Good morning, students. Today we will discuss about one. One is a short note for 2 or 3 marks in exam. So let us do it. One one is a type of singing beta. ठीक है ना, एक particular singing with the manners is one. मतलब एक सही सिस्टम में एक प्रॉपर मैनर के साथ प्रॉपर लय में ताल में गाना बजाना, दिस इज वन. ओके बेटा. सो 2 और 3 मार्क्स के लिए आता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. वन इज ए पर्टिकुलर सिंगिंग विद ए रिस्पेक्टिव वे. ठीक है बेटा. सो आइए इसको, मतलब मीन से इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से गाना वर्ण है. आइए इसको करते हैं. डेफिनेशन ऑफ वर्ण. One is a word of Hindi language and one of the important part of Hindi grammar. But in music, this word is used in a particular manner and order in which swar are applied. One type of particular singing is called one. One lends a special flavor to the composition. Conclusion बेटा यही है कि एक पर्टिकुलर मैनर में की जाने वाली सिंगिंग या इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग वो वर्ण है. ठीक है ना. तो अलग अलग स्कॉलर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है. तो ये अकॉर्डिंग टू अभिनव मंजरी, इट इज़ क्लियरली मेंशन ऑन पेज नंबर 6 दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंगिंग विच गिव्स प्लेजर टू द लिसनर इज कॉल्ड वर्ण. ठीक है ना बेटा. मतलब ऐसा गाना जो श्रोता के मन को आनंदित करे. ठीक है ना. लिसनर के प्लेजर की जो है प्लेजर की तरफ मूवमेंट हो या प्लेजर मिले, दैट इज़ ए टाइप ऑफ वर्ण, और यू कैन से दैट इज़ वर्ण. ओके. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे. वर्ण को किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. वर्ण जैसे प्रॉपर सिस्टम से गाना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा प म ग रे सा, दैट इज़ वन. क्योंकि ये प्रॉपर सिस्टम में चल रहा है बेटा, है ना. डाउन टू अप की ओर जा रहा है जो इसका ऑक्टेव है. इसी तरह सेकंड उसमें क्या लिखेंगे, सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा नी धा धा पा पा मा गा गा रे सा. तो ये भी एक वर्ण है. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सिस्टम के साथ मैनर के साथ अप जा रहा है और देन ये डाउन आ रहा है. तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं. ठीक है. इतने एग्जाम्पल से मुझे लगता है समझ आ जाना चाहिए, लेकिन आइए इसको किस तरह से एग्ज़ाम में राइट करेंगे. तो वन इज़ डिफाइंड एज द मोड और मैनर ऑफ सिंगिंग. इट सिग्निफाइज द अरेंजमेंट ऑफ नोट्स इन सक्सेसिव ऑर्डर. वर्न्स आर 4 टाइप. तो ये 4 तरह के वर्ण है बेटा. स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण एंड संचारी वर्ण. स्थाई वर्ण में क्या है, टू सिंग और प्ले एन ऑन इंस्ट्रूमेंट वन एंड द सेम नोट्स ओवर एंड ओवर अगेन इज कॉल्ड स्थाई वर्ण. यानी एक ही वर्ण को बार बार गाना. ठीक है ना. जैसे सा रे गा 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 गा. क्योंकि एक स्वर कई बार गाया जा रहा है, तो दैट इज स्थाई वर्ण, यानी बार बार जो रिपीट हो वो स्थाई वर्ण है. देन सेकंड बेटा आरोही वर्ण. To sing or play on an instrument, the notes in the ascending order starting from sa upwards up to ni is called आरोही वर्ण. मतलब डाउन से अप की ओर जाना. जैसे सा रे गा मा पा धा नी तक गए, और नी तक भी गए, नी से आगे भी जा सकते हैं. सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, दैट इज आरोही वर्ण. क्योंकि इसमें अप ही जा रहे हैं, डाउन नहीं आ रहे हैं. ठीक है. तो ये आरोही वर्ण है. स्थाई वर्ण बेटा एक ही नोट को बार बार रिपीट करना, और आरोही वर्ण हो गया चढ़ते क्रम में गाना. ठीक है ना. डाउन टू अप की ओर जाना. नेक्स्ट इसका जो है पार्ट नंबर 3 अवरोही. आइए अवरोही के बारे में डिस्कस करते हैं. अवरोही वर्ण है टू सिंग और प्ले ऑन एन इंस्ट्रूमेंट द नोट्स इज डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम नी डाउनवर्ड्स अप टू सा इज कॉल्ड अवरोही वर्ण. मतलब अवरोही वही जो आप छोटी क्लासेस में करते हैं मैथ में, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वही उसी से ही इसका जो है मतलब है. अवरोही वर्ण हो गया
नी धा पा मा गा रे सा सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, ये दैट इज अवरोही वर्ण, ऊपर से नीचे आना। एंड संचारी बटा संचारी इज द मिक्सचर ऑफ आरोही अवरोही एंड स्थाई, मतलब तीनों वर्णों का जो मिक्सचर कुछ भी इसमें गाएं तो वो संचारी वर्ण है, चाहे उसमें अलंकार, चाहे डाउन टू अप टू डाउन। ठीक है बेटा। ऑल द अबो mentioned four words are important in a rag. In fact, while singing or playing a rag, an instrument, all the said four words become clearly manifest and can be easily seen by the eye or perceived by the mind। ठीक है ना बेटा। चारों वर्ण, आई मीन टू से, जो चारों वर्ण है किसी भी राग के लिए, किसी भी कॉम्पोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चारों वर्ण जो हैं एक राग का बड़ा ही जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि किसी भी राग को कंपोज करना, गाना बजाना आसान हो जाता है। ठीक है बेटा। तो ये कुछ इस वर्ड्स की कुछ जो मेन थिंग्स थी मैंने आपको बताई। देन बेटा ये वर्ण के और एग्जांपल क्या है, ऑल म्यूजिकल नोट्स, वोकल प्रैक्टिस। ठीक है ना बेटा, सभी तरह के वो नोट्स जिससे प्रैक्टिस की जाए वो वर्ण है। जैसे जो भी आप सरगम गाते हैं, कोई भी आप पलटा गाते हैं, अलंकार गाते हैं, तो ऑल आर वर्ण बेटा। ठीक है। देन बेटा सेकंड पार्ट जो है, इसमें और एग्जांपल में हम क्या दे सकते हैं, नोटेशन ऑफ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। ठीक है ना, क्योंकि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग की नोटेशन आप गाएंगे बजाएंगे तो उसमें प्रॉपर सिस्टम के साथ पहले स्टार्टिंग आएगी जिसको आप स्थाई कहेंगे, देन उसका अंतरा आएगा, देन संचारी आएगा। तो सभी तरह के ऐसे जो है नोटेशंस किसी भी सॉन्ग की, किसी भी गाने की, गज़ल की, भजन की, वो सभी जो हैं वर्ण के एग्जाम्पल हो सकते हैं या वर्ण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह से बेटा और इसमें एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि सरगम्स प्रैक्टिस विद कहरवा ताल, क्योंकि कहरवा ताल एक प्रॉपर सिस्टम से चलती है। प्रॉपर सिस्टम से चलने की वजह से जो कि है उसमें सरगम गाई जाती है, बजाई जाती है, तो वो भी एक वर्ण का जो है टाइप है, या उसको भी आप वर्ण कह सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, लाइक आप टिप्स टू इम्प्रूविंग यूर सिंगिंग वॉइस, यानी सिंगिंग वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए लास्ट टू लास्ट क्लास हमने की थी, तो उसके अंदर जो सिस्टम से जो सरगमें गाई जाती हैं वो भी सभी वर्ण हैं। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से ये नोट्स हैं सारे, ये नोट्स को आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको नोटबुक में लिख लेना है, ताकि आप नोटबुक में इनको एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी नोट्स के रिगार्डिंग। तो सभी ने इनको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है बेटा। ये देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्ण, वर्ण के बारे में आपने बताना है। ठीक है। इसके वर्ण के बारे में बताने के बाद फिर आपको इसके टाइप्स बताने हैं। ठीक है ना, जो चार तरह के हमारे वर्ण हैं, स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी, चारों के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। स्थाई वर्ण, कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है, दैट इज स्थाई वर्ण। आरोही वर्ण जो डाउन टू अप जाए वो आरोही वर्ण है। ठीक है ना, यानी लोअर ऑक्टेव से हाई ऑक्टेव जाए, दैट इज आरोही वर्ण। और देन बेटा उसके बाद थर्ड नंबर पे अवरोही वर्ण मैंने बताया। अवरोही वर्ण क्या होता है, अवरोही वर्ण जो अप से डाउन आए, ठीक है ना, सा से यानी हाई ऑक्टेव से लोअर ऑक्टेव की तरफ आए, वो अवरोही वर्ण है। संचारी वर्ण, संचारी वर्ण मैंने बताया है, फिर बता रहा हूँ, ये चारों जो इसके अलावा जो तीन वर्ण और हैं उन तीनों का मिक्सचर है, यानी इसके अंदर कोई भी आप स्थाई गा सकते हैं, आरोही गा सकते हैं, अवरोही गा सकते हैं। तो ये सभी जो वर्ण हैं उनका मिक्सचर है। तो बेटा सिंपली है, एक सिस्टम से गाना वर्ण है, ये गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। तो सभी ने इसको नोट कर लेना है और लिख लेना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम पूछ लेना। थैंक यू।